मोबाइल देख के बहू खाना बनाना। किरोल नामक गांव में सिद्धू राधा नाम के दंपति को नई नई शादी हुई। सिद्धू नौकरी के लिए दूसरे शहर को शिफ्ट हुआ। नए घर में आने के बाद सिद्धू पूरा घर देखकर एक सोफा में बैठा तो राधा कॉफी लेकर आई। ये देखकर सिद्धू राधा से, क्या बेबी तुमने कॉफी क्यों बनाया? तुम्हारे हाथ दर्द होंगे ना, फिर कभी ऐसे काम मत करना, मैं तुम्हारे लिए एक काम वाली को रखूंगा, कहा। राधा तब, आहा, मैं कितनी खुशकिस्मत वाली हूँ जी, मुझे सिर्फ कॉफी बनाना ही आता है। हमारे वाले अब बहुत भले इंसान हो के कर बोले थे, मैंने कुछ और ही सोचा था, अब सच में 24 कैरेट सोना है जी, बोली। उनके बातें सुनकर सिद्धू की माँ सतीबाई, बाबा क्या बात कर रहे हो रे? इतने दिन तुम्हारी सेवा किए माँ के लिए नहीं, मगर नई नई आए बीवी के लिए काम वाली को रखोगे? मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। वैसे भी चाहे जितना भी पढ़े लिखे हो, हर एक इंसान को खाना बनाना और घर के सारे काम आना जरूरी है, क्योंकि जीने के लिए खाना जरूरी है ना। अगर तेरी बीवी को कोई काम नहीं आए तो उसे नहीं, लोग मुझे डांटेंगे। आज से तेरी बीवी को ही खाना बनाना है। अगर तुम बीच में आए तो मैं क्या करूँगी मैं खुद नहीं जानती, बोली। तो सिद्धू, बाप रे, मैं खाना बनाने के विषय में अब दाखिल नहीं दूंगा, जा रहा हूँ कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद से राधा रसोई में गए तो भी फोन देखते हुए खाना ठीक से नहीं बनाती थी। एक बार पूरा खाना जला दी, इससे पूरा घर धुआं से भर गया। ये देखकर सतीबाई को गुस्सा आकर पड़ोस घर की जमुनाबाई से पूरी बात बताई। वो सब सुनकर जमुनाबाई, क्या वो खाना नहीं बनाती? आजकल की लड़कियों के लिए ये फैशन बन गया है दीदी, ऑनलाइन में खाना ऑर्डर करना, घर में बैठकर टीवी देखते हुए खाना खाना, मोटे हो जाना, इनके लिए फैशन हो गया है। हमारे जमाने में ऐसे नहीं होता था। शादी के बाद सासू माँ मार मार के सब सिखाती थी, पूरे गांव में दिन दौरा पीटती थी। तुम भी उसे 4 मारो, वो सीधी हो जाएगी, बोली। राधा उसकी बातें चुपके से सुनते हुए अपने मन में, बाप रे, लगता है ये बूढ़ा गैंग मुझे मार देंगे, कुछ भी करके इन्हें डराना होगा, सोची। अगले दिन से खाना बनाते वक्त भी मोबाइल देखती रहती थी। ये देखकर सतीबाई उसे कुछ न कुछ कहती थी। ये सब राधा चुपके से फोन में रिकॉर्ड करने लगी। कभी कभार पड़ोस घर की जमुना भी वहाँ पर आकर कुछ न कुछ चुगली करती थी। राधा उसकी आवाज भी रिकॉर्ड करने लगी। बाद में उन दोनों के जाने के बाद फोन में एक सेल्फी वीडियो निकालते हुए, देखा दोस्तों, मैं सासू माँ से पीड़ित हूँ, खाना जल गया है कहकर, सालन खराब हुआ है कहकर मुझे आए दिन कोसती है। फ्रेंड्स, पड़ोस घर की जमुना भी साथ दे रही है, उसे आपने देखा ना, एकदम सूर्पणखा जैसी ही है, कहकर वीडियो अपलोड करने लगी। ऐसे लगातार 10 दिनों तक वीडियो अपलोड करने लगी। ये सब देखकर एक बार थोड़े लोग पुलिस वालों को कंप्लेंट करने से लेडी एसआई सविता पुलिस वालों को लेकर सिद्धू वालों के घर को आई। सतीबाई पुलिस वालों को देखकर डर गई और बेटे को पड़ोस घर की जमुना को भी बुलाई। तब सविता सिद्धू को YouTube में के वीडियो के बारे में बताई। तब सिद्धू दंग होकर सास और बहू के बीच में हुए झगड़े के बारे में पूरी बात बताया। ये सब सुनकर सविता, देखो भाई, तुम्हारे घर की लड़ाई अब YouTube में ट्रेंड में है। तुम्हारे माँ को और जमुना को अरेस्ट नहीं किए तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब होगा, क्या करूँ बोलो अब, बोली जमुना। तब, बाप रे, अगर मैं इस घर के झगड़े में दाखिल दी कहकर पता चला तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे, कुछ ना कुछ करके मुझे बाहर निकालिए, बोली। इतने में राधा वहाँ पर आकर, फालतू के सलाह दिए तो ऐसे ही पुलिस वाले घर को आएंगे। मेरे सासू माँ को इस जमुना ने ही बिगाड़ा है जी, इस डायन को जल्दी अरेस्ट कीजिए एसआई जी, हो सके तो मार दीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं होगी, बोली जमुना। तब, अरे बाप रे, मैं हाथ जोड़ती हूँ मेरी माँ, तुम बहुत वायलेंट हो। अब तुम सब एक होकर बीच में मुझे मार दोगे क्या? फिर कभी तुम्हारे घर की ओर आंख उठा के भी नहीं देखूंगी, कुछ भी करके मुझे बचाइए, बोली राधा। तब, ठीक है, हमारे घर में मत रोना, मुझे चिढ़ मच रही है। अब तक मैं एक्टिंग किया है कहकर वीडियो अपलोड किया है, अगर इस बार ज्यादा किए तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, बोली। तो जमुना वहाँ से भाग गई। बाद में सविता राधा को और उसके परिवार को काउंसलिंग देकर चली गई और तब से सतीबाई अपने बहू से सतर्क होकर रहने लगी।